हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग गेट 2026 मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड है, तो जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा है वही क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत लिखा होगा तो मुझे आप करेक्ट कर देना। बट ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं इसी का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि P दे रखा है, सेट ऑफ और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इन 3x3 रियल मैट्रिसेस। पूछ रहा है कि M3R कोशेंट विद दिस T, ये किस शायद इधर कुछ स्पेस होगा, किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या डायगोनल, कुछ इस टाइप के मैट्रिसेस दिए होंगे। वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, ये कोशेंट वेक्टर स्पेस, ठीक है। उसके बारे में पूछा गया। तो मैं सॉल्यूशन दूं, मैं बता दूं। जिन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से बनाया होगा बहुत बढ़िया बात है, और जिन लोगों से नहीं बन पाया अभी मैं सॉल्यूशन दूंगा उनको लगेगा यार इतना आसान क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, सबको सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। जिनसे बना भी है ना उनसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं बनी होंगी। तो रिलैक्स रहो। ये देखना है कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें मैथमेटिक्स में, हमारा सोच मैथमेटिक्स में कैसे डेवलप हो, ये चीज पे ध्यान देना है। एट द एंड वही काम आएगा। ये मार्क्स, ये एग्जाम टेम्पररी हैप्पीनेस देंगे, लॉन्ग टर्म में जब आप मैथ को कैसे सोचते हो, मैथ में कैसा काम करते हो, वही काम आता है दोस्त, ठीक है। तो जिन लोगों से नहीं बना है कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो। उन लोगों के लिए अब यहाँ रेगुलर बैच स्टार्ट होगा 11 तारीख से। आप यहाँ जुड़ो और आने वाला जो नेट गेट का एग्जाम होगा जून या दिसंबर में, उसको अच्छा करने की कोशिश करो फाउंडेशनल वे से, ठीक है। चलो इस नोट पे अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। फिर किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, तो कैसे सोचोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तुरंत सोचना है एग्जाम हॉल में, राइट है। वो हम लोग को अपना एटीट्यूड डेवलप करना है। तो सॉल्यूशन कैसे इस टाइप की चीजों को हम लोग सोचे, क्या हमारा सही दिशा में सोच हो, राइट है, वो चीज। तो पहली बात, अगर क्वेश्चन स्पेस आपने देखा होगा, नहीं होगा तो मैं जस्ट रिकॉल कर देता हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, V is a vector space over some field F, okay, and W it's subspace, W इसका कोई सबस्पेस है, okay, then you know that quotient space कैसे आप डिफाइन करते हो, the collection of the quotients, right, V belongs to। और यहाँ पे दो कोशेट्स को इक्वल, ये सब इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म करते हैं, यू नो दैट हाउ दे रिप्रेजेंट्स। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस, डायमेंशन ऑफ द स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v minus dimension of w, provided I am using v is a finite dimensional space, where v is a finite dimensional vector space, okay, over the field f। अदरवाइज आप ऐसे जैसे भी फाइनाइट डायमेंशन, भी इनफाइनाइट हो गया, डब्ल्यू भी इनफाइनाइट हो गया, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें डिफरेंस वगैरह तभी बात की जाती हैं जब चीजें फाइनाइट हो, राइट है। तो ये फाइनाइट डायमेंशन हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है M3 आ रहा है, तो ये इन्फिनिट डायमेंशन होगा तो भी आप डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हो, एनी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन का बात कर सकते हो। बट चीजें अगर फाइनाइट हो जाती हैं, जैसे क्वेश्चन ग्रुप में देखेंगे, चीजें जब फाइनाइट हो जाती हैं तो यू कैन डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, सब कुछ कर सकते हैं, ओके। So on that basis now you can answer, well, तो यहाँ पर हमारे पास जो v है वो M3 आ रहा है, and you know that its dimension, राइट है, n क्रॉस n मैट्रिसेस। w जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, राइट, दिस A इज अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो यू नो दैट इन जनरल की डायमेंशन ऑफ MNR क्या होता है, n क्रॉस n अगर मैट्रिक्स है आपके पास, राइट है, n n n n, राइट है, n टाइम्स n, सो इट्स n स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ अगर आप अपर ट्रायंगुलर का देखोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस देखोगे तो अपर ट्रायंगुलर आपको कितने फ्रीडम आपके पास है, राइट है, वो आपको देखना पड़ेगा, डायगोनल और डायगोनल के अबव, राइट है। सो इट्स n इंटू n प्लस 1/2। तो कोशेंट स्पेस का अगर आप डायमेंशन देखोगे, जो टी आपने दे रखा है, तो ये n स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1/2, एंड बाय सिंपल कैलकुलेशन इट्स n इंटू n माइनस 1/2।
अब जो सब स्पेस का डायमेंशन ये होगा वो उसके साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। यू ऑल्सो नो दैट इफ यू हैव अ टू वेक्टर स्पेसेस, इफ यू हैव, अच्छा ठीक है चलो दो वेक्टर स्पेस ले लो, यू से कि वो दोनों कब आइसोमॉर्फिक होते हैं, व्हेन दे हैव सेम डायमेंशंस, राइट। फाइनाइट इनफिनिट जो भी डायमेंशन अगर सेम है, एज लॉन्ग एज दे हैव सेम डायमेंशन, दे आर आइसोमॉर्फिक। एन इंटू एन माइनस वन बाई टू का जो वहां पे ऑप्शंस में दिया होगा कौन सा सब स्पेस है जिसका डायमेंशन ये होगा, तो उसके साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। यू कैन गेट मैप बेसिस टू बेसिस देन एक्सटेंड दैट मैप, राइट है, वही तरीका होता है। तो अगर ऑप्शंस में, अब ये किसका कौन से मैट्रिसेस का डायमेंशन होता है, राइट। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डायमेंशन ये होता है, करेक्ट। सो दैट्स आंसर। जो होगा वहां टिक मार देना है, राइट। अगर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो ऑप्शन में टिक मार देना है, ठीक। इतना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे ही सब क्वेश्चंस को बनाना है दोस्त, ओके। जिनसे बना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन जैसे नहीं बना है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, नॉट ए बिग डील। अभी सीख लो, अब अच्छा कर लो। ये रखो नेचर, ठीक है, जब जागो तब सवेरा, राइट है। बन गया अच्छी बात है, नहीं बना कोई बात नहीं, शायद कुछ और अच्छा करना चाहोगे अपनी लाइफ में, तो इसलिए पेशेंस रखो, राइट है। और चीजों को सही दिशा में सोचने की कोशिश करो। बस समय लगेगा, बट चीजें होंगी जरूर, राइट है। बहुत लोगों की होती है, आपकी भी होंगी, तो थोड़ा सा भरोसा रखो और उसमें 100% अपना वर्क या डेडिकेटेड होके काम करने की कोशिश करो। उसमें अगर डायरेक्शन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, तो यहाँ पे बैचेस अभी 11 तारीख से स्टार्ट होंगी आने वाला नेट गेट एग्जाम्स के लिए। तो अभी जुड़ सकते हो और मैथ को और बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, हम और आप मिलके, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय, टेक केयर।